बाइसन, एक शानदार शाकाहारी, अपने विशाल आकार और ताकत से ध्यान आकर्षित करता है। बोविडाई परिवार से संबंधित बाइसन दुनिया के सबसे बड़े भूमि स्तनधारियों में से है। अपने शक्तिशाली निर्माण के बावजूद बाइसन आमतौर पर विनम्र प्राणी होते हैं। बाइसन की कहानी लचीलापन और अनुकूलन की कहानी है। आज समर्पित संरक्षण प्रयासों के लिए धन्यवाद। बाइसन आबादी धीरे धीरे पलट रही है। अमेरिकी बाइसन वैज्ञानिक रूप से के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े भूमि स्तनपायी के रूप में सर्वोच्च शासन करता है। ये राजसी जीव, जिनकी संख्या कभी करोड़ों में थी, एक बार उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को ग्रेट प्लेन्स से लेकर पूर्वी वुडलैंड्स तक कंबल देते थे। नर बाइसन या बैल का वजन 2000 पाउंड तक हो सकता है, जबकि मादा, जिन्हें गायों के रूप में जाना जाता है, 800 से 1000 पाउंड के बीच औसतन थोड़ी छोटी होती हैं। उनके विशाल सिर छोटे घुमावदार सींगों से सजे होते हैं और उनके कंधों और आगे के पैरों को एक मोटा अयाल ढकता है, जो कठोर सर्दियों के दौरान इंसुलेशन प्रदान करता है। अमेरिकी बाइसन अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जो झुंड बनाते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों या हजारों में भी हो सकती है। ये झुंड भोजन और पानी की उपलब्धता के बाद लगातार चलते रहते हैं। घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में उनकी चराई की आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अटलांटिक के पार यूरोप के जंगलों में यूरोपीय बाइसन घूमता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से के रूप में जाना जाता है। यह अपने अमेरिकी समकक्षों से छोटा है। नर का वजन 1400 से 2000 पाउंड के बीच होता है, जबकि मादा का वजन 800 से 1300 पाउंड के बीच होता है। उनके सींग अमेरिकी बाइसन की तुलना में कम प्रमुख हैं। वे जंगली आवासों में जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। उनके छोटे आकार और हल्के निर्माण उन्हें आसानी से घने अंडरग्राउंड को नेविगेट करने की इजाजत देते हैं। प्रजनन और पुनः परिचय कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद। उनकी संख्या ठीक हो रही है। अपने भौगोलिक अलगाव के बावजूद अमेरिकी और यूरोपीय बाइसन कई समानताएं साझा करते हैं। दोनों प्रजातियां बड़े पैमाने पर शाकाहारी हैं, जो घास और अन्य वनस्पतियों को चरने के लिए अनुकूलित हैं। वे अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, सुरक्षा और सामाजिक संपर्क के लिए बड़े झुंड बनाते हैं। दोनों प्रजातियां अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी चराई की आदतें परिदृश्य को आकार देती हैं और पौधों की विविधता को प्रभावित करती हैं। हालांकि दो बाइसन प्रजातियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। अमेरिकी बाइसन आमतौर पर यूरोपीय बाइसन की तुलना में बड़े और भारी होते हैं, जिनमें अधिक स्पष्ट कुबड़ और सींग होते हैं। दूसरी ओर यूरोपीय बाइसन के पास अधिक पतला निर्माण और छोटा हल्का फर होता है, अनुकूलन, जो उनके वन निवास की आदतों को दर्शाते हैं। ये अंतर बाइसन की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता को उजागर करते हैं, जो खुले घास के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक विभिन्न आवासों में पनपने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इन अंतरों के बावजूद दोनों प्रजातियां जंगल और लचीलापन के प्रतिष्ठित प्रतीक बनी हुई हैं। खंड 5, मानव इतिहास में बाइसन श्रद्धा और शोषण। इंसानों और बाइसन का रिश्ता सदियों पुराना है। उत्तरी अमेरिका के स्वदेशी लोगों के लिए बाइसन सिर्फ एक जानवर से कहीं अधिक था। यह उनकी संस्कृति की आधारशिला थी, जो भोजन, वस्त्र, आश्रय और आध्यात्मिक जीविका प्रदान करती थी। वार्षिक बाइसन शिकार एक पवित्र घटना थी, जो अनुष्ठान और सम्मान से घिरी हुई थी। हालांकि यूरोपीय बसने वालों ने बाइसन को एक अलग नजरिए से देखा। उनके लिए विशाल झुंड लाभ के लिए शोषण किए जाने वाले एक अटूट संसाधन का प्रतिनिधित्व करते थे। घोड़ों और आग्नेय अस्त्रों के आने से अभूतपूर्व पैमाने पर अत्यधिक शिकार हुआ, जिससे बाइसन की आबादी कम हो गई और उन्हें
विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया गया। अमेरिकी बाइसन का निकट विनाश अनियंत्रित मानवीय लालच के विनाशकारी परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह एक सतर्क कहानी के रूप में भी कार्य करता है, जो हमें वन्य जीव प्रबंधन के लिए अधिक स्थायी और नैतिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है। खंड 6, विलुप्त होने का कगार, एक संरक्षण की सफलता की कहानी। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिकी बाइसन विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। कभी करोड़ों की संख्या में उनकी आबादी घटकर मात्र कुछ 100 व्यक्तियों तक सिमट कर रह गई थी, जो उनकी पूर्व श्रेणी के अलग-थलग जेबों में बिखरे हुए थे। बाइसन की दुर्दशा ने एक संरक्षण आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व संबंधित नागरिकों, वैज्ञानिकों और सरकारी एजेंसियों ने किया। सख्त शिकार नियम बनाए गए और घटती संख्या को बढ़ावा देने के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम स्थापित किए गए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ज्वार मोड़ने लगा। आज समर्पित संरक्षण प्रयासों के दशकों के लिए धन्यवाद। अमेरिकी बाइसन की आबादी 5 लाख से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच गई है, जबकि अभी भी उनकी ऐतिहासिक संख्या का एक अंश है। यह वसूली संरक्षण की शक्ति और हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के महत्व के प्रमाण के रूप में है। खंड 7, शांतिपूर्ण चरवाहे, पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर। बाइसन सिर्फ राजसी जीवों से कहीं अधिक है। वे आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर भी हैं, जो अपने आवासों के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी चराई की आदतों का घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो पौधों की संरचना, पोषक चक्र और यहां तक कि आग के शासन को भी प्रभावित करता है। जैसे ही बाइसन चरते हैं, वे विभिन्न पौधों की ऊंचाइयों और घनत्वों का एक मोज़ेक बनाते हैं, जो अन्य प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभान्वित करता है। उनके खुर मिट्टी को मथते हैं, नंगे धब्बे बनाते हैं जहां बीज अंकुरित हो सकते हैं। उनकी खाद पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को उर्वरित करती है और कीड़ों और डिकम्पोजर के एक संपन्न समुदाय का समर्थन करती है। अपने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य को आकार देकर बाइसन जीवन के एक समृद्ध ताने बाने को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के महत्व का प्रमाण है। खंड 8, गति के लिए निर्मित, बाइसन का आश्चर्यजनक मोड़। अपने विशाल आकार के बावजूद बाइसन आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले और तेज धावक होते हैं। वे 35 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं, जो उनके शक्तिशाली पैरों और सुव्यवस्थित शरीर के लिए एक वसीयतनामा है। यह गति और चपलता शिकारियों से बचने और चुनौतीपूर्ण इलाकों को नेविगेट करने में उनकी अच्छी सेवा करती है। जब धमकी दी जाती है, तो बाइसन आश्चर्यजनक रूप से उग्र हो सकते हैं। अपने और अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने सींग और विशाल बल्क का उपयोग करते हैं। उनकी गति और चपलता उनकी दुर्जेय रक्षात्मक क्षमताओं के साथ मिलकर उन्हें एक ताकत बनाती है, जिसके साथ गणना की जानी चाहिए। बाइसन की गति और चपलता उसकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। इन अनुकूलनों ने उन्हें विभिन्न आवासों में पनपने और शिकारियों से लेकर कठोर मौसम की स्थिति तक अनगिनत चुनौतियों से बचने की अनुमति दी है। धारा 9 बाइसन के लिए एक भविष्य निरंतर संरक्षण के प्रयास। जबकि अमेरिकी बाइसन की रिकवरी एक संरक्षण की सफलता की कहानी है, उनका भविष्य चुनौतियों के बिना नहीं है। पर्यावास का नुकसान और विखंडन, बीमारी और जलवायु परिवर्तन सभी बाइसन आबादी के लिए खतरा हैं। इन शानदार जीवों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संरक्षण के प्रयास आवश्यक हैं। इसमें बाइसन आवास की रक्षा और पुनर्स्थापना, बीमारी के प्रकोप का प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करना शामिल है। बाइसन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि
कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा आशा बनी रहती है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जंगल के ये प्रतिष्ठित प्रतीक आने वाली पीढ़ियों तक पृथ्वी पर